अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में मैंने फ़िश आकर बनाने के बहुत से तरीके बताए थे। तो ये जो है ट्रांसफ़ार्मर, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये किस तरह बनाना है। ये सिंपल सा फ़िश आकर होता है। NPN ट्रांजिस्टर D718 या 2N3055 ट्रांजिस्टर और साथ में PNP ट्रांजिस्टर 2 लगाएंगे B688। तो ये इसका बनाने का तरीका मैं पिछली बहुत सी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। इसका मैं लास्ट में डायग्राम भी जो है वो भी शेयर कर दूंगा। और ये ट्रांसफ़ार्मर बनाने का तरीका मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं कि इस ट्रांसफ़ार्मर को किस तरह बनाना है। सबसे पहले हमने जिस ट्रांसफ़ार्मर को बनाना है उसकी कोर का इंतखाब करना है कि कौन सी हमने कोर चूज़ करनी है। तो ये देखें, ये कोर जो है इंच में 1.25 इंच है, यानी इसकी बुबन जो है 1.25। ये जिसमें से मैंने निकाला है, ये देखें, ये 1.25 है। तो और ये सेंटीमीटर में इसको हमने चेक करना है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 3 सेंटी या 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ये लकड़ी का एक पीस लेंगे। ये देखें, कोई भी लकड़ी का पीस इस साइज़ का हम ले लेंगे और ये इसके बराबर हम जो है पूरी बराबर जो है हम ये लकड़ी का पीस बना लेंगे। और इस तरफ से हमने जो है 1 इंच लेना है। 1 इंच बाई 1.25 इंच, 1 इंच बाई 25 इंच हमने ये बुबन का साइज़ रखना है फ़िश आकर के लिए। तो अब हम इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये इसके ऊपर, मशीन के ऊपर इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। ये हमने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया। अब इसकी हमने बुबन भी जो है ये पेपर की ही बनानी है। तो पेपर को हम जो है बिल्कुल सीधा काटेंगे। इस साइज़ का हम काट लेंगे। जो साइज़ की हमने कोर ली है इसके दरमियान का साइज़, ये पूरा हम साइज़ इसका, ये देखें, इस साइज़ की हम ये काट लेंगे। इससे बड़ी भी नहीं और इसे छोटी भी नहीं काटनी। और वायर हमारी जो है ये तकरीबन ये 1/2 सेंटी और 1/2 सेंटी इधर से जो है ये इसको हम अंदर अंदर लपेटेंगे। तो अब इसकी हम बुबन जो है वो बना लेते हैं। इसके ऊपर हम बनाएंगे। ये हमने यही पेपर, जो बाइंडिंग पेपर है, उसको हमने इसके ऊपर लपेट लेना है और इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। और ये जो पहली इसकी लेयर है ना, इसके ऊपर हमने पहले ये सुपर ग्लू, जिसे हम एल्फी कहते हैं, ये हमने लगा लेनी है अच्छी तरह से। ये लगा ली हमने। अब इसकी एक और हम लेयर जो है इसके ऊपर लपेटेंगे और इसमें भी हमने जगह जगह थोड़ी एल्फी सुपर ग्लू लगाना है। ये तकरीबन हमने 2 से 3 तय जो है इसकी लपेटनी है। ये हमने इतनी काफ़ी है, हमने लपेट ली। इसको अब हमने काट देना है इधर से। ये हमने इसकी बुबन बना ली है। इसके ऊपर ही हमने अब थोड़ी जो है ये टेप लपेट लेंगे, इसलिए कि जो हमने वायर लपेटनी है इसके ऊपर वो स्लिप ना कर जाए। तो पहली जो इसकी लेयर हमने लपेटनी है तार की, उसके नीचे हमने ये टेप जो है ये लाजमी लपेटनी है ताकि बुबन खुल ना जाए या इसको अच्छी तरह से पकड़ के रखे। हमारी वायर जो है जो हमने लपेटनी है वो स्लिप ना हो जाए। तो ये हमने बुबन तैयार कर ली। अब हमने जो वायर लेनी है, ये मैंने ली है 23 नंबर, 23 SWG वायर। ये देखें, ये वाली अच्छी वायर लेनी है, हल्की वायर नहीं लेनी, 1 नंबर जो वायर है। अब इसको हम इसके ऊपर लपेटना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्लीव का पीस लेना है। ये हमने स्लीव का पीस काट लिया जो 0 नंबर है, छोटा सबसे। ये जी हमने इसमें से ये गुजार ली। तो सबसे पहले हमने इस तरह से इसको जो है ये थोड़ा जगह छोड़ के, इतनी जगह हमने छोड़ के जो है इसके ऊपर 1-2 लेयर लपेट लेनी है अच्छी तरह टाइट करके। ये फिर इसको सुपर ग्लू थोड़ा लगा लेना है। और इसको जो है एक साइड पे रखना है। ये जो वायर है इसके ऊपर हम थोड़ा सुपर ग्लू लगा लेते हैं इसको भी, ताकि ये इसको पकड़ के रखे, स्लिप ना हो जाए। ये जो हमने लेयर लपेटनी है इसके ऊपर भी अच्छी तरह से सब सिरों पे लगा लेंगे। अब इसके ऊपर जो है थोड़ी सी हम टेप लगा देंगे ऐसे। तो दोस्तों अब हम इसको लपेटना शुरू करते हैं। एक लेयर हम लपेटेंगे, उसके बाद हम इसके टर्न जो है वो गिनती कर लेंगे कि कितने हमने टर्न लपेटे हैं। पहली लेयर थोड़ी मुश्किल से लपेटी जाएगी।
बस इतनी जो है हमने तार लपेटनी है, इससे ज़्यादा नहीं लपेटनी, क्योंकि इधर वो कोर आती है, ये देखें ये कोर है, कोर के अंदर अंदर रहे, कोर को टच ना करे। तो इसके इस सिरे पर फिर हम ये सुपर ग्लू लगा लेंगे। अब हमने जो है, बेशक आप एक छोटा सा टेप का पीस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने पेपर लपेटना है। पहले हम इसकी गिनती करेंगे, सॉरी, कि ये हमने कितने टर्न जो है वो लपेट लिए हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसकी जो है गिनती की है। ये मेरे पास अदसा है, यानी जिसको हम लेंस कहते हैं, इसकी मदद से मैंने इसकी गिनती की है। 55 टर्न्स हैं। तो अब हमने जो है ये तकरीबन 350 380 370 के करीब टोटल टर्न्स लपेटनी है। तो अभी इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लपेटने के लिए जो है ये पेपर इसके ऊपर लगा लेते हैं। इस तरह से टाइट करके लगाना है, ढीला नहीं इसको रखना ये पेपर को। इसको अभी सुपर ग्लू लगा लेंगे। ये सुपर ग्लू लग गया इसको। अब इसको फिर हम काट देंगे। अभी हम दूसरी लेयर इसके ऊपर लपेटनी शुरू करते हैं। ये दूसरी लेयर भी हमने लपेट लिया है। अब इसके भी सिरों पर जो है इस तरह से हम सुपर ग्लू को लगा लेंगे ताकि सिरे जो है मजबूत रहें। अब हमने तीसरी लेयर जो है ये लपेटनी है। दोस्तों मैंने 5 लेयर्स इसके ऊपर लपेट ली हैं। अभी छठी लेयर जो है लपेटने लगा हूँ। मैंने थोड़ी वीडियो स्किप कर दिया इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये छठी लेयर जो है ये हम लपेटने लगे हैं। ये देखिए, ये पेपर की जो ये मुलायम साइड है इसको ऊपर रखना है, इसलिए कि ये टर्न बाई टर्न हमने करना है। तो लपेट खुद ब खुद ही वायर जो है सीधी रहती है और टर्न बाई टर्न हो जाती है। देखें, ये छठी लेयर भी हमने लपेट ली है। अब इसको भी सुपर ग्लू लगा लेंगे थोड़ा, और साथ में जो है साइड में लिखते जाना है कितनी लेयर आपने लपेटी हैं। ये 6 मैंने लपेटी, मैंने साइड में लिख लिया। अब 7वीं और लास्ट जो है लेयर इसकी हम लपेटेंगे। ये हमने 55 हमने एक लेयर में टर्न लपेटी थी। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो 350 आएगा। 5 टर्न ऊपर थी, यानी 450 टर्न हमने टोटल आउटपुट के लिए जो है वायर जो है वो हमने लपेटनी है। और ये 23 SWG वायर है। तो ये हम लास्ट जो है ये हम लेयर इसकी लपेटेंगे, 7वीं लेयर। देखिए, ये लास्ट वाली हम लेयर इसके ऊपर लपेट लेते हैं। ऊपर आ गई, इसके जब ऊपर आ जाओ आपने सीधी कर लेनी है, टर्न बाय टर्न आपने रखनी है। तो दोस्तों ये जो है हमने 7 लेयर इसके ऊपर लपेट दी हैं। ये हमने 7 पूरी कर ली। इसको अच्छी तरह से जो है 7वीं को इधर से लपेट ली। अब इसके ऊपर हम टेप का पीस लपेट देंगे, टेप लपेट देंगे। ये टेप का लपेट लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इसको हम ये इधर से काट देंगे और स्लीव का पीस जितना हमने पहले काटा था उतना पीस हम लेकर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये हमने स्लीव इस वायर के ऊपर अच्छी तरह से चढ़ा देनी है। हम इसको इस तरह से भी फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर हम टेप लपेट देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। फिर इसके ऊपर हम टेप लपेट देंगे मजबूती के लिए। अब इसके ऊपर एक पेपर और लाजमी लपेटना है ताकि नीचे वाली बाइंडिंग के साथ ये शॉर्ट ना हो जाए, स्पार्क ना कर जाए। तो ये हम अच्छी तरह से जो है यहाँ पे ये इसको लगा देंगे एक पीस को, और ये पेपर का एक पीस और लगा देंगे।
ये जी हमारा ये नीचे वाली जो है प्राइमरी वाइंडिंग वो कंप्लीट हो गई है। अब मेरे पास ये 19 नंबर वायर है, ये देखें मोटी वायर है, 19 नंबर आपने वायर ले लेनी है। ये एक ट्रांसफार्मर से निकाली हुई है। तो और भी मेरे पास है 19 नंबर वायर, तो ये हम इसके ऊपर 12 + 12 10 + 10 भी आप लपेट सकते हैं, लेकिन 12 + 12 कर लें, यानी 12 × 12 कर लें तो वो अच्छा है। अब 19 नंबर वायर हमने ले लेनी है और एक स्लीव का पीस जितना हमने पहले रखा था उतना लंबा हम इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। और इसी तरह से जिस तरह हमने पहली वाइंडिंग शुरू की थी, ये हमने इधर ये आउटपुट वाली लपेटी है, इसकी हम दूसरी साइड पे जो है ये इसी तरह से हम शुरू करेंगे जिस तरह हमने प्राइमरी जो है लपेटी थी। और ये 12 × 12 टर्न्स हम लपेटनी है। 12 लपेट कर हम एक सेंटर में सिरा निकाल लेंगे, सेंटर सिरा, वहाँ पे हमने नेगेटिव वोल्टेज देने हैं बैटरी के। और ये जो है हम इसके ऊपर 12 टर्न्स लपेट लेते हैं। देख लेते हैं कि अभी कितनी टर्न्स हुई हैं। ये अरसे की मदद से हम देखते हैं, 11 टर्न्स हुई हैं और ये 12 हो गई। 2 4 6 8 10 और 12 टर्न हो गई है। तो अभी हम इसके ऊपर जो है ये पेपर लगा लेते हैं, एक और पेपर, थोड़ा इसको हम सुपर ग्लू लगा लेते हैं। ये सेंटर में हमने जॉइंट कर देना है इसको। अब तार का इतना ही पीस हमने और ले लेना है, ये देखें ये हमने एक पीस और ले लेना है। और ये इस साइड पे भी 12 टर्नें हम मुकम्मल करके ऊपर टेप कर देंगे या पेपर लपेट देंगे। अभी इनको हम गिन लेते हैं, ये कितनी टर्न हो गई हैं। ये भी 12 टर्न हो गई हैं। अब यहाँ पे हम सुपर ग्लू थोड़ा लगा लेंगे। थोड़ा सूख गया है। और यहाँ पे हम थोड़ी इसके ऊपर टेप लपेट लेते हैं ताकि इसका सिरा जो है ये सही तरह से मजबूत हो जाए। अब इसके ऊपर जितना ये स्लीव का पीस था उतना एक और काट लेंगे। ये अच्छी तरह से इसको हमने मजबूत कर लेना है। और याद रहे कि एक छोटा सा हम इसका पेपर का पीस लेंगे इस तरह से, और इसको ये तार को इस तरह से हम इसके साथ फोल्ड कर लेंगे ताकि ये सिरा मजबूत रहे, इसको कोई खींच वगैरह ना लग जाए। इधर हम इसको इस तरह से और इसके ऊपर टेप कर देते हैं। इस साइड पे भी टेप कर देंगे। टेप मैं सिर्फ और सिर्फ मजबूती के लिए कर रहा हूँ, इसके ऊपर पेपर लाजमी लपेटना। ये देखिए अभी इसको हम खींचेंगे भी तो ये वायर नहीं निकलेगी।
ये दोनों साइड पे टेप हो गई। अब एक पीस हमने इसी तरह का और ले लेना है। ये पेपर का हम एक और पीस जो है ये काट लेते हैं। ये पेपर होता है इसका, इसको हमने इसी साइज़ का काट लेना है। ये इस लाइन पे ही हम काटेंगे जिस लाइन पे ये हमने शुरू किया था काटना। तो देखिए ये लाइन को हम फॉलो करेंगे और ये हमने पेपर काट लिया है। अब हमने थोड़ा सा इधर कट लगाना है, ये सेंटर में जहाँ पे ये वायर है, इस तरह से हमने कट लगाना है और इसमें से वायर गुजारनी है ये, और इसको हमने यहाँ से मजबूत कर देना है, पक्का कर देना है। ये इसको अच्छी तरह से पक्का करना है इसको। इसके ऊपर हम टेप का पीस लगा देते हैं छोटा सा। अब जो हमने तार ये नीचे डाली थी 23 नंबर 43 नंबर, इसी वायर के हमने 7+7 टर्न्स लपेटने हैं। ये देखें ये सेम वायर है 23 नंबर, और ये हम इसके अपोजिट लपेटेंगे। ये नीचे वाली साइड पे लपेट लेते हैं, इस तरह से हमने लपेटने हैं 7+7 टर्न। और इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लेना है और ये साइड पे इसका सिरा रखना है जिस तरह हमने शुरू की थी। बाकी लेयर जो हमने शुरू की थी उसी तरह हमने, बल्कि थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा लेंगे या टेप का पीस लगा लेते हैं ताकि ये वहाँ से हिल ना पाए। ये हमने ये वायर का पीस, ये टेप का पीस एक लगा लिया। 7 टर्नें हमने इसके ऊपर लपेटनी है। इसकी गिनती कर लेंगे, ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा है। +7 जो है हमने लपेटनी है। हाँ ये 7 होगी। अब सेंटर में जिस तरह दूसरी कॉइल का हमने सेंटर में निकाला था ना पीस, उसी तरह यहाँ पे हम 330 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं इस वायर और उसके दरमियान में। तो ये सिर्फ इसको ऑसिलेशन के लिए ये कॉइल हम लगाते हैं, इसको पल्स मिलती है, इन्वर्टर बनता है जिससे। और इसको इसके ऊपर हम स्लीव का पीस लगा देंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा टेप का पीस पहले लगाते हैं, ये लगा लिया। और ये स्लीव का पीस हम थोड़ा सा काट लेंगे ताकि इसका सिरा जो है ऊपर को निकल जाए। ये हमने स्लीव का पीस इसको लगा दिया। अब बाकी 7 टर्न्स हमने दूसरी साइड पे लपेटनी है, इस साइड पे। ये 2 3 4 5 6 और ये 7। ये भी हमारे पास है, ये 7+7 ये टर्न्स हमने लपेट ली। अब जितनी लंबी हमने यहाँ पे स्लीव काटी थी, यहाँ पे भी हम स्लीव इतनी ही लंबी काट देते हैं और ये सिरे पर स्लीव लगा लेते हैं और उसको मजबूत कर लेते हैं। इसके ऊपर एक पीस टेप का जो है वो चिपका देते हैं ताकि वायर
मजबूत रहे। ये लगा, और यहाँ पे फिर हम जिस तरह पहले हमने छोटा सा पेपर का पीस लगाया था मजबूती के लिए, यहाँ पे भी हम इस तरह से फोल्ड करके ये एक यहाँ पे हम ये ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है अभी रेडी हो गया है। बस इसके ऊपर हमने एक पीस जो है ये टेप का लगा लेना है, और ऊपर फिर पेपर बाइंडिंग पेपर लास्ट जो है वो हमने इसकी सेफ्टी के लिए लगा देना है। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है कंप्लीट हो गया, और ये बिल्कुल सिंपल फिश चाकर है। और मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा फिश चाकर दूसरा भी रिज़ल्ट नहीं देता जो इतने इतने महंगे होते हैं। तो ये एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर का है और ये बड़ा अच्छा काम करता है। और मैं जो है एक इस तरह का और ट्रांसफार्मर बनाने लगा। मेरा मकसद है कि मैं 2 ट्रांसफार्मर वाला डबल ताकत वाला जो है फिश चाकर बनाऊँ। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये मुकम्मल वाइंड हो गया। अब इसमें हमने कोरें डालनी है, और इसके लिए जो है ट्रांजिस्टर जो यूज़ करने हैं, अगर सिंगल आपने बनाना है तो ये 2N3055 ये होते हैं, ये लगाने हैं। 6+6 लगा लें, और B688 ये PNP हैं और ये NPN है। और अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है डबल ट्रांसफार्मर वाला, तो ये मेरे पास D718 हैं, ये मैंने लाए हैं। ये वाले ये लगाने हैं D718, ये तकरीबन 32 पीस लगाने हैं। तो ये इसको अब हम उतारते हैं इस ट्रांसफार्मर को, और दूसरा जो है वो भी मैं इसी तरीके से बना लेता हूँ। असल में ये मैं बना रहा हूँ, पहले सिंगल बनाता रहा हूँ। ये देखें कितना प्यारा जो है ये ट्रांसफार्मर बन गया है। अभी इसमें हम कोर भी डाल के चेक कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल इजी जो है ये कोर घूम रही है। तो ये बहुत ही पावरफुल और अच्छा जो है ये फिश चाकर बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा है, इतनी तार भी नहीं लगती। ये देखें इसमें हम कोरें डाल लेंगे। अब दूसरा ट्रांसफार्मर भी मैं इसी तरीके से बना लेता हूँ।